हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊर्जा का एक छोटा सा मात्रक जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो आज हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। जो ऊर्जा का बहुत ही छोटा मात्रक है, इसका उपयोग अणु और परमाणु स्तर की भौतिकी में किया जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि समरूप वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को अगर उसकी साम्य अवस्था से थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य। फिर अगर समरूप वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई द्विध्रुव किसी स्थिति में रखा हुआ है तो उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, अपना जो आज का पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का छोटा मात्रक होता है जिसका प्रयोग अणु और परमाणु भौतिकी में किया जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का बहुत ही छोटा मात्रक होता है जिसका प्रयोग अणु और परमाणु भौतिकी में किया जाता है। इसकी डिफिनीशन ये है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित हो रहा है तो उसके द्वारा अर्जित ऊर्जा जो होती है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। उसके द्वारा अर्जित ऊर्जा कितनी होती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यदि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है तो उसके द्वारा अर्जित ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। या ये भी कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम विस्थापित कराने में जो कार्य संपन्न होता है, दो बिंदुओं के बीच अगर एक इलेक्ट्रॉन को विस्थापित कराने में जो कार्य होता है वो कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। जबकि उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होना चाहिए? 1 वोल्ट होना चाहिए। तो जब दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या हो? 1 वोल्ट हो,
तो उनके बीच किसी इलेक्ट्रॉन को विस्थापित कराने में किया गया कार्य जो है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा चाहे उस तरह दो चाहे इस तरह से, तो किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। वही मतलब दो बिंदुओं के बीच, जैसे कि मान लीजिए अब डेल्टा V है, आप जानते हैं W/Q होता है, तो यहाँ से वही किया गया कार्य ही अर्जित ऊर्जा होती है, तो Q डेल्टा V। तो यहाँ पे Q का मान E है और डेल्टा V का मान क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो किया गया कार्य क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि जूल में अगर इसको बतलाएं तो E जूल होगी। तो E जूल का मतलब E की वैल्यू कितनी होती है -16 जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो होता है, मतलब ये अर्जित ऊर्जा या किया गया कार्य ही को हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा जो अर्जित ऊर्जा होती है वो 1.6 × 10⁻16 जूल होती है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाए तो इसके द्वारा अर्जित ऊर्जा को ही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने यहाँ पे रख के देखा तो E जूल आया, तो E जूल E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻16 जूल, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो इतने जूल के बराबर होता है। तो इसको सीधे सीधे लिख लिया जाए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी जूल ऊर्जा होती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इससे बड़े मात्रक भी यूज किए जाते हैं, वो है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे कि इससे बड़े मात्रक होते हैं तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हुआ -19 × 10⁻³ अन्य जो बड़े मात्रक हैं यहाँ पे लिख सकते हैं, अन्य इसी छोटे के रूप में, बड़े मात्रक के रूप में क्या होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 10⁻³ कम हो जाएंगे, तो 19 में से 3 जाएगा 16 -16 जूल के बराबर होगा। उसी तरह से इससे भी बड़े मात्रक होते हैं, वो मिलियन बिलियन होता है। जैसे 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 मिलियन में होता है 10⁻6 -19, इसके बराबर लिख सकते हैं 6 पावर कम हो जाएगा तो 13 हो जाएगा -13 जूल। उसी तरह से 1 बिलियन, बिलियन का मतलब 10⁻9 होता है, 1.6 × 10⁻19, 9 कम हो जाएंगे तो 10 हो जाएगा -10 जूल। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो छोटा है, इससे कुछ बड़े मात्रक जो होते हैं वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको हम बड़े मात्रक के रूप में यूज कर सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बहुत छोटा मात्रक है, इसीलिए हम लोग किलो, मिलियन, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यूज करते हैं। तो इसे हमेशा जो है बिलियन में, मिलियन में यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा मात्रक है। इसीलिए इसका उपयोग जो है हम लोग अणु परमाणु भौतिकी में किया जाता है, परमाणु स्तर पे इसका उपयोग किया जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स में। तो इसको हम लोग मिलियन, बिलियन और किलो में यूज ज़्यादा करते हैं, ठीक, क्योंकि ये बहुत छोटा मात्रक होता है।
ये अन्य बड़े मात्रक नहीं, मात्रक तो इलेक्ट्रॉन वोल्टा होता है, मतलब इसे ये छोटा है तो इसीलिए इसको मिलियन बिलियन और किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज किया जाता है। अन्य बड़े मात्रक का मतलब हो जाए कोई दूसरा मात्रक, तो दूसरा नहीं, मात्रक तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है जिसको हमने जूल में व्यक्त किया है। तो ये बहुत छोटा है तो इसको हम बड़े के रूप में इस तरह यूज कर सकते हैं, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्यवहार में हम लोग जो है मिलियन बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब दूसरा टॉपिक है हमारा। दूसरा है कि समरूप वैद्युत क्षेत्र में साम्य अवस्था में रखा कोई द्विध्रुव है, उसकी साम्य अवस्था की स्थिति से थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य का हम लोग व्यंजक प्राप्त करना है। थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य का हम लोग क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। तो चलिए इसे एक प्रश्न के रूप में लिख लिया जाता है कि समरूप वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को उसकी साम्य अवस्था से थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए। समरूप वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को उसकी साम्य अवस्था से थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब क्या करना है कि एक समरूप वैद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है, तीर की दिशा में ये है, और इसी में एक द्विध्रुव रखा हुआ है AB। यहाँ पे मान लेते हैं कि एक द्विध्रुव रखा है, इसी में क्या है, AB मान लेते हैं। यहाँ पे इसको -Q है, यहाँ पे +Q चार्ज है इसका सेट। इनके बीच की दूरी पता है कि 2L होती है। अब तीर की दिशा में है तो ये साम्य अवस्था में रखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसकी साम्य अवस्था से थीटा कोण से विस्थापित करते हैं। इस साम्य अवस्था से थीटा कोण द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। थीटा कोण से विस्थापित कर दिया जाता है। तो यहाँ पे +Q और यहाँ पे -Q। एक चीज़ है कि इनमें चित्रानुसार जो है, जब ये साम्य अवस्था में होते हैं तो बल इस तरह से लगता है इन पे। जानते हैं कि माइनस पे जो है वो छेद के विपरीत दिशा में लगेगा, और प्लस पे जो है होता है वो छेद के डायरेक्शन में लगता है। प्लस पे क्या लगता है, छेद के डायरेक्शन में लगता है। थोड़ा बड़ा बन गया है। तो अब इसको क्या किया गया है कि थीटा कोण से इसको विस्थापित कर दिया गया।
अब विस्थापित कर दिया गया है, तो इस विस्थापन, अब यहाँ पे फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रहे हैं और यहाँ पे फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगेंगे। तो जैसे हमने इसको थीटा कोण से विस्थापित करके इसको ए डैश और बी डैश पोजीशन में लाते हैं, तो इनके दोनों सिरों पर लाते हैं, तो ये छेद के विपरीत दिशा में, छेद के विपरीत दिशा में क्या होते हैं, यहाँ पे अगर इस पे लंब डाला जाए तो ये AC, यानी कि छेद के विपरीत दिशा में देखिए, ए से ये जो सिरा है वो छेद के विपरीत दिशा में AC से विस्थापित हो जाता है, और ये वाला सिरा जो होता है B डैश जिसको कहेंगे, ये सिरा जो है वो मान लेते हैं BD, तो ये BD डायरेक्शन में यानी इसके विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाता है। यानी कि एक समरूप वैद्युत क्षेत्र है, ये तीर की दिशा में E से दिखाया गया है, जिसमें एक द्विध्रुव को AB को साम्यावस्था में रखा गया है, AB। अब उसकी साम्यावस्था से जैसे हम उसको थीटा कोण से विस्थापित करते हैं, तो इसका जो, हालांकि इस पे जो फोर्स लग रहा है साम्यावस्था में QE और ये QE जानते, एक प्लस पे छेद की दिशा में और माइनस छेद के विपरीत दिशा में, ये साम्यावस्था में दोनों बराबर और विपरीत होते हैं, इसलिए कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए साम्य होता है। तो साम्यावस्था से जैसे थीटा कोण पे घुमाते हैं और A और डैश B डैश पोजीशन में ले जाते हैं, तो इसका जो धन सिरा होता है वो 6 विद्युत बल के विपरीत दिशा में AC विस्थापित होता है, और इसका ऋण सिरा जो है ये भी विद्युत बल के विरुद्ध BD दूरी से विस्थापित होता है। तो दोनों जो विस्थापन होते हैं वो विद्युत बल QE के विरुद्ध होते हैं, यानी विपरीत होते हैं। तो इस विस्थापन में जो, और एक चीज़ और है कि ज्योमेट्री से, मतलब ज्यामिति सममिति से AC और BD बराबर होंगे, क्योंकि जितना ये इधर विस्थापित होता है उतना ये इधर विस्थापित होता है, तो ज्यामिति से इन दोनों के मान बराबर होते हैं। तो इसीलिए ये जो नेट जो हम किया गया कार्य निकालेंगे, तो AC और BD विस्थापन में जो किया गया कुल कार्य होगा, तो इन दोनों का संयुक्त रूप से निकालें, और वो कार्य धनात्मक होगा, क्योंकि हम ये बाह्य बल द्वारा हम इसको विस्थापित कर रहे हैं ना। तो ये विस्थापन देखिए, ये भी बल के विरुद्ध है, और ये भी विस्थापन जो है वो विद्युत बल के विरुद्ध है। तो जब कोई चीज़ विद्युत बल के विरुद्ध होती है, इसका मतलब वर्क जो किया जा रहा है वो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया जा रहा है, बाह्य बल के द्वारा किया जा रहा है। तो इसके लिए इसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, यानी हम कार्य करेंगे तो कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक, तो उसको अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। पहले इसके बारे में थोड़ा लिख लिया जाता है। तो लिखेंगे कि माना किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तीर की दिशा में है। माना किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तीर ये जो है ना तीर की दिशा में है, क्या है, तीर की दिशा में है, दिशा में E है, मान लेते हैं कि E है, E ही है। इस क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव AB, इस क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव AB साम्य अवस्था में रखा हुआ है, साम्य अवस्था में रखा है, जिनके दोनों सिरों पर QE बल, जिसके दोनों सिरों पर QE बल जो है वो चित्रानुसार
लगते हैं, यानी इस पे छेद के डायरेक्शन में लगता है जैसा कि दिखाया गया है, और उसमें क्या लगेगा, छेद के विपरीत दिशा में। ऋण आवेश पर छेद के विपरीत दिशा में और धन आवेश पर छेद के दिशा में। अब यदि द्विध्रुव को इस क्षेत्र में साम्यावस्था से थीटा कोण द्वारा ए बी स्थिति तक विस्थापित किया जाए, ठीक है। अब लिखेंगे कि यदि द्विध्रुव को इसकी साम्य स्थिति से थीटा कोण द्वारा ए डैश बी डैश स्थिति तक विस्थापित करें। क्या करें, विस्थापित करें। अब उसकी साम्य अवस्था से क्या किया गया है कि थीटा कोण द्वारा क्या कर दिया गया, ए डैश बी डैश स्थिति तक विस्थापित कर दिया गया। तो द्विध्रुव के सिरों पर क्या होगा, क्षेत्र के अनुदिश ACBD विस्थापन उत्पन्न होंगे। तो द्विध्रुव के सिरों पर क्या होगा, तो द्विध्रुव के सिरों पर क्षेत्र के अनुदिश मतलब है भले इधर, लेकिन क्षेत्र के लाइन के अनुदिश होगा, है ना। क्षेत्र के अनुदिश जो है वो AC व BD विस्थापन उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। देख रहे हैं AC विस्थापित हो रहा और ये वाला सीधा इधर BD विस्थापित हो रहा, और दोनों ही विस्थापन क्या होते हैं, QE बल के विरुद्ध होते हैं, यानी विद्युत बल के विरुद्ध होते हैं। और दोनों ही विस्थापन जो है QE बल जो विद्युत बल है के विरुद्ध होते हैं, यानी जो काम होगा वो धनात्मक होगा। और एक चीज यहाँ पे और देखेंगे कि ज्यामिति सममित से AC और BD बराबर होंगे। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ज्यामितीय सममित से AC व BD आपस में बराबर होते हैं, बराबर होंगे, मतलब AC बराबर BD। AC बराबर क्या होगा, BD। तो अब जो है ध्रुव के विस्थापन में हम लोग कुल कार्य निकाल लेते हैं। अतः द्विध्रुव के विस्थापन में कुल कार्य, अतः द्विध्रुव के विस्थापन में कुल कार्य W क्या हो जाएगा, किसके विरुद्ध बल हो रहा है, QE, है ना, गुणे क्या हो जाएगा, टोटल विस्थापन कितना हो रहा है, AC प्लस BD। यही तो विस्थापन हो रहा है, AC प्लस BD। अभी एक्सटर्नल एजेंट द्वारा काम किया जा रहा है, तो ये दोनों क्या आएंगे, प्लस आएंगे। तो कुल विस्थापन में, द्विध्रुव के विस्थापन में कुल कार्य बल गुणे विस्थापन, तो टोटल विस्थापन क्या है, AC प्लस BD। तो यहाँ से QE, अब AC BD आपस में बराबर है, तो इसे हम लोग AC प्लस BD AC ही लिख सकते हैं।
यानी W बराबर QE गुणे 2AC। अब यहाँ पे AC को निकालना है तो हम AC को क्या लिख सकते हैं, OA माइनस OC। तो हम लिख सकते हैं QE गुणे OA माइनस OC। अब OA तो हमको पता है, OA तो हमको पता है क्या है, L। OA क्या है, द्विध्रुव के बीच की दूरी जो होती है वो 2L होती है, तो आधा यहाँ से OAL होगी, यहाँ से ये जो दूरी होगी वो कितना होगी, L होगी। हमें OC चाहिए, ये OC। तो हम इस त्रिभुज में आएंगे, यानी हम यहाँ से OC कैलकुलेट करेंगे तो लिखेंगे कि त्रिभुज AOC, A-OC में, देखिए A-OC में हमें ये आधार चाहिए, तो लंब हमें पता है कि ये कितना है, ये L होगा और L इधर भी होगा। तो cos थीटा लगाएंगे तो हमें आधार मिल जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा OC बटे OA डैश। तो यहाँ से OC मिल जाएगा OA डैश cos थीटा, यानी OC बराबर होगा L cos थीटा। और OA भी देखिए यहाँ पे L होगा, केवल उसकी पोजीशन बदली है। तो यहाँ से W बराबर हो जाएगा QE, सॉरी यहाँ पे 2 भी आगे है, 2QE। OA को लिख सकते हैं L और OC हमने लिखा है L cos थीटा। ठीक, तो यहाँ से L कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 2L QE 1 माइनस cos थीटा। अब जानते हैं कि 2L Q को P लिख सकते हैं, तो PE 1 माइनस cos थीटा, ये जो हमारा किया गया कार्य आएगा। तो हमारा जो किया गया कार्य होगा W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा। अब इसमें हम केस भी लिख सकते हैं अलग अलग, जैसे मान लीजिए केस फर्स्ट है, ये हो गया ये कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, तब कितना काम किया जाएगा। तो cos 0 का मान क्या होता है, 1। तो थीटा 0 है तो 0 वर्क किया जाएगा। चलिए ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, आप समरूप वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को उसकी साम्यावस्था थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसे मिटा देते हैं। उसी तरह से अगर मान लीजिए केस 2 लेते हैं कि अगर यदि थीटा क्या हो 90 डिग्री हो, तब किया गया कार्य क्या आएगा। तो cos 90 का मान 0 होता है तो सिर्फ PE आएगा। अगर मान लीजिए 180 हो, यदि थीटा का वैल्यू कितना हो 180 डिग्री हो, तो W क्या आएगा। तो cos 180 का मान -1 होता है, तो -1 ये प्लस हो जाएगा तो 2PE हो। तो किया गया कार्य इतना है। तो ये था किसी समरूप वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को उसकी साम्यावस्था से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य का सूत्र PE 1 माइनस cos। जब उसकी साम्य स्थिति से हम थीटा कोण घुमा करके A' स्थिति में लाते हैं, तो द्विध्रुव का दोनों सिरा A सिरा जो है, A' सिरा जो है मतलब AC से, और B' सिरा जो है BD दूरी से विस्थापित होता है। और देख रहे हैं कि दोनों विस्थापन, देखिए QE बल इधर लगेंगे तो AC, तो ये भी इसके इधर विस्थापित हो रहा है, और ये भी जो है बल देखिए इधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है। तो दोनों विस्थापन QE बल के विरुद्ध होते हैं। और ज्यामिति से ये देखेंगे, ज्यामिति सममिति से कि AC बराबर BD होगा। तो द्विध्रुव के इस विस्थापन में किया गया कुल कार्य, द्विध्रुव के विस्थापन में कुल कार्य क्या होगा, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल और कुल विस्थापन AC प्लस BD।
AC प्लस क्या हो जाएगा BD। अब जानते हैं कि AC और BD बराबर है तो BD को भी AC ही लिख दीजिए, तो हो जाएगा 2AC, तो यहाँ हो जाएगा 2QE। और AC को हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं AC, यानी OA में से OC घटा दीजिए, तो OA में से OC घटाएंगे, फिर हमें OC नहीं पता है तो हम cos थीटा से OC निकालेंगे तो ये आएगा। फिर यहाँ से 2L क्यूब को हम लोग P लिखते हैं और E है ही है 1 माइनस cos थीटा। अब केस ले लिया 0 जब थीटा होगा तो कोई कार्य नहीं किया जाएगा क्योंकि द्विध्रुव साम्य अवस्था में रहेगा, और यदि थीटा 90 डिग्री है तो PE के बराबर कार्य होगा, अगर 180 है तो 2PE के कार्य के बराबर होगा, किया गया कार्य 2PE के बराबर होगा। ठीक, तो इस तरह से हम जो है इसको मैथमेटिकली जो है इसको हम लोग जो है इसको प्रूफ कर सकते, अरे निकाल सकते हैं कि किए गए कार्य का फार्मूला ये होता है PE 1 माइनस cos थीटा। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं, एक दूसरा टॉपिक है कि दूसरा ये है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या समझते हैं, इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रश्न के रूप में लिख लेते हैं कि समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत क्षेत्र में, समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा से क्या समझते हैं, स्थितिज ऊर्जा से क्या समझते हैं। इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब देखिए किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर जो है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जो है वो द्विध्रुव को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है, संपन्न कार्य के बराबर होती है। यानी कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो द्विध्रुव को अनंत से उस बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, यानी कि लाने में संपन्न कार्य के क्या होती है, बराबर होती है। इसे जानते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं। हालांकि हमने पीछे को बताया था कि स्थितिज ऊर्जा को जनरली जो है U से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, तो क्या समझते हैं, तो ये लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा द्विध्रुव को अनंत से उस बिंदु तक लाने में
संपन्न लाने में संपन्न कार्य के बराबर होती है। इसे U से प्रदर्शित करते हैं, इसे U से, कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें क्या है कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक ई तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के साथ थीटा कोण पे रखा हुआ है, यानी उसकी उस स्थिति तक, अनंत से उसकी उस स्थिति तक लाने में हम लोग इसलिए थीटा कोण पे ले रहे हैं कि एक जनरल फार्मूला आ जाएगा। फिर थीटा का मान चेंज करके हम जो है उसके हर स्थिति पर, हर स्थिति के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला निकाल सकते हैं। उसके हर स्थिति के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या है, निकाल सकते हैं। तो हम ई तीव्रता के जो है वैद्युत क्षेत्र में ये है एक द्विध्रुव को जो है, ये द्विध्रुव है, O पॉइंट पर थीटा कोण पे रखे हुए हैं। O पॉइंट पे क्या है, थीटा कोण पे रखे हुए हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन ये है। तो जानते हैं कि प्लस सिरे पे यहाँ पे QE फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और माइनस सिरे पर QE फोर्स इसके विपरीत लगेगा। आज ऐसा तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। और हमें इस द्विध्रुव को पहले अब लेके चले जाना है कहाँ पे, इनफाइनाइट पर, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होती है, ज़ीरो होती है। अब देखिए एक पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, एक पॉइंट पे निकालना है तो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस का ही वो महत्व होता है। अब हम क्या करेंगे कि जब हम इसे इनफाइनाइट से, चित्रानुसार ये तो फोर्स इस पे लग रहा है, अब हमें इसको लेके चले जाएंगे वहाँ पे इनफाइनाइट पर, और इनफाइनाइट से इसको इस वो पॉइंट पे लाना है वैद्युत क्षेत्र के लिए, ठीक। तो जब हम वहाँ से इसको इसी पोजीशन में ले आके यहाँ रखेंगे तो देखेंगे कि Q सिरे पर जो काम किया जा रहा है वो QE बल के विरुद्ध काम किया जा रहा है। QE बल इधर लग रहा है तो ये सिरा पर QE बल के विरुद्ध काम किया जा रहा है, तो यानी इसके कारण इसके द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि होगी। लेकिन माइनस Q सिरे पर जो बल है वो क्या है, ये जो विद्युत बल के द्वारा जो काम हो रहा है वो क्षेत्र के यानी कि जिस दिशा में हम लेके आ रहे हैं उसी के डायरेक्शन में ये विद्युत बल लग रहा है। इसका मतलब है कि कार्य जो है क्षेत्र के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि सिस्टम काम कर रहा है। देख रहे हैं हम ला भी रहे हैं इसी डायरेक्शन में, फोर्स भी लग रहा है इसी, यानी कि वो अपने आप आएगा, ये वाला सिरा जो है वो अपने आप आएगा। तो इस तरह से इसको इस सिरे पर जो काम किया जाएगा वो किया जाएगा, और वो काम जो है जिसके कारण स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि हमें काम प्राप्त हो रहा है, काम क्षेत्र द्वारा किया जा रहा है। तो ये द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा में कमी व्यक्त करता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये वाला सिरा है उसके अपेक्षा ये वाला सिरा कुछ ज़्यादा विस्थापित हो रहा है। हम इसको लेकर के आ रहे हैं यहाँ पे और इसको ला के आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये वाला सिरा जो है इस हिसाब से देखा जाए तो मान लेते हैं कि ये A और B है, तो ये BD दूरी से ज़्यादा विस्थापित हो रहा है। इसका मतलब है कि इसमें जो काम किया जाएगा इतना ज़्यादा काम किया जाएगा और वो काम क्षेत्र द्वारा किया जा रहा है, तो इसके लिए द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा में इतनी अधिक दूरी के बराबर जो है जो काम होगा उतनी कमी हो जाएगी। तो उसी कमी को हमको निकालना है।
अब थीटा कोण ई से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं कि माना ई तीव्रता के किसी समरूप वैद्युत क्षेत्र में, माना ई तीव्रता के किसी समरूप वैद्युत क्षेत्र में, माना ई तीव्रता के किसी समरूप वैद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव साम्य अवस्था से थीटा कोण पे रखा हुआ है। कोई वैद्युत द्विध्रुव साम्य अवस्था से किस कोण पे रखा है? थीटा कोण पे रखा है। यानी देख रहे हैं साम्य अवस्था से कितने कोण पे रखा हुआ है? थीटा कोण पे रखा हुआ है। अब दोनों द्विध्रुव पे QE बल चित्रानुसार लगेंगे। देखिए इस पे जो है इधर लगेगा और इस पे इधर लगेगा। तो लिखेंगे द्विध्रुव के दोनों सिरों पर QE बल चित्रानुसार लगते हैं। तो द्विध्रुव के दोनों सिरों पर QE बल जो है चित्रानुसार लगते हैं। आप देख रहे हैं चित्रानुसार लगते हैं। ठीक, यानी प्लस पे जानते हैं क्षेत्र के डायरेक्शन में लगेगा और माइनस पे क्या लगेगा? क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। अब हमको क्या करना है कि द्विध्रुव को अनंत से इसी पोजीशन में ला के रखना है, वो पॉइंट पे ला के रखना है। तो जब रखेंगे तो देखेंगे कि प्लस सिरे पर QE बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, प्लस सिरे पर QE बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा, और माइनस सिरे पर जो है कार्य जो होता है वो क्षेत्र द्वारा किया जाएगा। क्योंकि QE सिरे पर जो विस्थापन होता है वो बल के दिशा में होता है। किसके दिशा में होता है? QE बल के दिशा में विस्थापित होता है। तो इसीलिए इसमें क्षेत्र के विरुद्ध काम किया जाएगा QE बल के, और इसमें जो है बल के दिशा में विस्थापित हो रहा है। तो ये काम क्षेत्र द्वारा संपन्न हो रहा है। ये काम किसके द्वारा संपन्न हो रहा है? क्षेत्र के द्वारा। तो इस सिरे पर ये जो इसके कारण जो होगा वो वैद्युत स्थिति, इसके द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा में वृद्धि करेगा, और इसके कारण क्या होगा कि ये वैद्युत स्थिति ऊर्जा, द्विध्रुव के स्थिति ऊर्जा में कमी प्रदर्शित करेगा। लेकिन अब इसके सिरे के अपेक्षा ये सिरा ज़्यादा विस्थापित होता है कि द्विध्रुव में की स्थिति ऊर्जा में वही नेट कमी इतने विस्थापन के बराबर होगी, वही निकालना है। ठीक, तो इसका जो है भी जगह तो नहीं है, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नीचे लिख लेता हूँ। चलिए द्विध्रुव को अनंत से O बिंदु तक लाने में प्लस Q सिरे पर QE बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जो द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा की वृद्धि प्रदर्शित करेगा, जो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि उत्पन्न करता है, जो कि द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि उत्पन्न करता है या वृद्धि करता है। माइनस Q सिरे पर QE बल की दिशा में विस्थापन होता है। माइनस Q सिरे पर देखिए QE बल की दिशा में
विस्थापन उत्पन्न होता है या विस्थापन होता है। QE बल के दिशा में विस्थापन होता है। इस सिरे पर क्षेत्र द्वारा कार्य किया जाता है। तो हालांकि जगह नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर की चीज मिटा देता हूँ। ठीक, तो इस सिरे पर जो है क्षेत्र द्वारा कार्य संपन्न होता है, जो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा में कमी व्यक्त करता है। तो इस सिरे पर, तो इस सिरे पर क्षेत्र द्वारा कार्य संपन्न होता है, जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा में जो द्विध्रुव के स्थितिज ऊर्जा में कमी व्यक्त करता है, या कमी उत्पन्न करता है, व्यक्त करता है या कमी व्यक्त करता है या उत्पन्न करता है, जो भी लिख लीजिए। परंतु जो द्विध्रुव का ऋण सिरा है वो Q सिरे की अपेक्षा कितना विस्थापित होता है, हमने बताया ना BD। परंतु द्विध्रुव का जो ऋण सिरा होता है, सिरा है ना, धन सिरे की अपेक्षा BD दूरी अधिक विस्थापित होता है, BD दूरी अधिक विस्थापित होता है। अब वो धन सिरे की अपेक्षा देखिए, ये ऋण सिरा BD दूरी से अधिक विस्थापित होता है। इसका मतलब है कि BD दूरी क्षेत्र द्वारा अधिक काम किया जाएगा इसकी अपेक्षा। तो इसका मतलब ओवरऑल देखा जाए तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा में कमी आएगी। क्या आएगी? कमी आएगी। तो इसीलिए द्विध्रुव को अनंत से O बिंदु तक लाने में उसकी स्थितिज ऊर्जा में नेट कमी निकालेंगे। अतः द्विध्रुव को अनंत से O बिंदु तक, इसी अवस्था में O बिंदु तक लाने में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा में नेट कमी। अब नीचे वाला का तो स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, फिगर देख रहे हैं, इसका उपयोग करेंगे हम लोग। BD निकालेंगे कितना आएगा, तो ये आधार हो जाएगा, ये कण जो होगा यहाँ से यहाँ तक 2L होगा, तो हम cos थीटा देखिए, ये भी थीटा ही होगा। ठीक, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो चलिए इस चीज़ को मिटा देते हैं, या इधर का ये मिटा देते हैं, फिगर रहने दीजिए। तो अब क्या निकालना है, जो नेट कमी होगी वो किए गए कार्य के बराबर होगी। इस पे जो इस प्रकार BD दूरी के बराबर जो विस्थापन होगा वो QE गुणे BD, और ये कमी ही जो हैगी इसकी स्थितिज ऊर्जा, जो इतने विस्थापन में किया गया कार्य ही इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो यहाँ से अब BD बराबर निकालना है, तो यहाँ से देखेंगे cos थीटा बराबर आधार बटे कण, यानी BD बटे क्या आएगा 2L, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं BD बटे AB। तो यहाँ से BD बराबर हो जाएगा AB cos थीटा, यानी कि 2L
कॉस थीटा। अब यहाँ पे बी डी की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा क्यू ई गुणे 2l कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्यू गुणे 2l को हम लिख सकते हैं पी ई कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं? पी ई कॉस थीटा। तो ये द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा में जो नेट कमी है बी डी विस्थापन में किए गए कार्य के बराबर होगी। तो जाहिर सी बात है कमी को हम लोग क्या होता है, कार्य हमें प्राप्त होता है तो कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो इसीलिए लिख देंगे यहाँ पे, क्या लगा देंगे? माइनस, यानी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी माइनस पी ई कॉस थीटा। माइनस पी ई क्या हो जाएगी? कॉस थीटा। ऋण चिन्ह क्या है? स्थितिज ऊर्जा में कमी बता रहा है, यानी कि कार्य प्राप्त हो रहा है, इसके लिए यहाँ पे ऋण होता है। कार्य हमें सिस्टम द्वारा किया जा रहा है, तो जब कार्य सिस्टम करता है तो वो नेगेटिव होता है, स्थितिज ऊर्जा में कमी हो रही है, तो इसलिए स्थितिज ऊर्जा में जो नेट कमी है वो कितना है? वो पी ई कॉस थीटा, यानी इस समय इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो माइनस पी ई कॉस थीटा होगी। मतलब इसकी इस समय जो नेट कमी होगी वही हमें बताना है। तो ये माइनस क्या स्थितिज ऊर्जा में कमी को बता रहा है, या ये कह लीजिए कि जो काम सिस्टम द्वारा किया जा रहा है बी डी विस्थापन में माइनस क्यू चार्ज पे, वो जो है ऋणात्मक होता है। जब काम सिस्टम करता है, यानी कि जब क्षेत्र द्वारा कार्य किया जाता है तो वो ऋणात्मक होता है। इसलिए द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो माइनस पी ई कॉस थीटा होगी। यहाँ पे आप जान सकते हैं कि यदि पहला है कि यदि थीटा क्या हो जाए? 0 डिग्री हो जाए, तो हमारा जो स्थितिज ऊर्जा में कमी क्या होगी? यहाँ पे हम निकाल सकते हैं इसको, u माइनस पी ई कॉस थीटा। तो u हमारा क्या हो जाएगा? माइनस पी ई, और कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 है तो 1 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा। दूसरा है कि यदि थीटा 90 डिग्री हो तो u बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर थीटा क्या हो जाए? 180 अंश हो जाए, यानी उसको 180 उलट करके लाना है, तो u बराबर क्या आ जाएगा? cos 180 का मान -1 होता है तो प्लस पी ई, यानी कि जब थीटा 180 अंश हो जाएगा तो q इस साइड चला आएगा और प्लस इस साइड चला आएगा, यानी कि q की डायरेक्शन इधर हो जाएगी और प्लस q की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तब अनंत से द्विध्रुव को लाया जाएगा तो वो प्लस स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि ये अब ज़्यादा विस्थापित होगा, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो ये आके यहीं रुक जाएगा और ये 2l दूरी अधिक विस्थापित होगा। तो इसीलिए प्लस पे सिस्टम के कार्य, जो सिस्टम फोर्स लगा रहा है, मतलब जो क्षेत्र द्वारा फोर्स लग रहा है उसके विरुद्ध काम किया जाएगा, तो वो ज़्यादा वर्क होगा। तो जब काम विरुद्ध किया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, इसीलिए इसकी स्थितिज ऊर्जा देखिए प्लस आएगी। जब थीटा 90 हो जाता है, यानी कि द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत लाएंगे तो कोई काम नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऐसे लग रहा है, हम ला रहे हैं ऐसे, यानी उसको हम लंबवत विस्थापित कर रहे हैं, तो जो है फोर्स और विस्थापन के बीच 90 डिग्री कोण हो जाएगा, तो किया गया कार्य क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक, फोर्स ऐसे है, चल रहे हैं ऐसे, तो उनके बीच का 90 डिग्री कोण होता है तो 0 होता है। तो ये माइनस चीज़ कहाँ से आया जान गए? क्योंकि कार्य इस क्षेत्र द्वारा किया जा रहा है, जो इसके स्थितिज ऊर्जा में नेट कमी बता रहा है, तो ये कमी के लिए, यानी कि जहाँ पे कोई चीज़ घट रहा होता है तो वहाँ माइनस लगा दिया जाता है। तो ये था समरूप वैद्युत क्षेत्र में
थीटा कोण पे रखे हुए द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला अलग अलग कोण पे हमने अलग अलग निकाला। जैसे 0 है तो -Pe होगा, 90 है तो 0 हो जाएगा, 180 होगा तो +Pe के बराबर आएगा। तो चलिए, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए, तो आज के जो है वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है 3 टॉपिक पे चर्चा किए। एक था हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि ऊर्जा का बहुत ही छोटा मात्रक होता है, इसीलिए इसको हम लोग बिलियन मिलियन में भी प्रयोग करते हैं। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन और बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद हमने देखा कि समरूपवैद्युत क्षेत्र में किसी साम्यावस्था में रखे द्विध्रुव को अगर थीटा कोण पे घुमाया जाता है तो कितना काम किया जाएगा। उसी तरह से द्विध्रुव को समरूपवैद्युत क्षेत्र में इसकी साम्यावस्था से थीटा कोण पे अगर रखा है तो उस वक्त उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। तो हमने देखा U = P cos थीटा होती है। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम इसका जो टॉपिक हम लोग अब तक पढ़े हैं पूरी, उससे कुछ न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे। अगले टॉपिक में हम लोग एक वीडियो शूट करेंगे, वो न्यूमेरिकली बेस्ड होगा। तो चलिए, अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं एक न्यूमेरिकल के साथ। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी परीक्षा के अच्छे से तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।